हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। केम छो? मजामा छो? मैं भी बहुत मज़े में हूँ, खुश हूँ। आज का टॉपिक है हमारा लड्डू। जी हाँ, सही सुना, आज का टॉपिक है हमारा लड्डू। अब कहोगे लड्डू कोई टॉपिक है? हाँ, लड्डू टॉपिक है। लड्डू का मतलब ये है कि आज हम शादी के लड्डू पर बात करेंगे। शादी का लड्डू एक प्रकार का अनुभव है जिसे इंसान खाता है, नहीं खाता है, हर हाल में पछताता ही है। यह कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए पछता है, जो न खाए वह भी पछता है। ऐसा होता है ना, इसे भी अच्छा लगता है, जो न खाता है उसे भी नहीं अच्छा लगता है। यह कहावत ऐसे ही नहीं पड़ी है कि शादी का लड्डू जो खाए पछता है, जो न खाए वह भी पछता है। यहाँ पर होता यह है कि एक शादीशुदा इंसान ये सोचता है कि काश मैं शादी नहीं करता तो बहुत खुश रहता। एक सिंगल व्यक्ति भी यही सोचता है कि मैं शादी कर लेता तो बहुत खुश रहता। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में इंसान संतुष्ट नहीं है। सुना है, आज हम लड्डू के टॉपिक पर बात करेंगे, मतलब कि शादी का लड्डू। शादी का लड्डू जो बहुत डेंजरस होता है। 10 साल 11 महीने के बाद पति पत्नी एक दूसरे से उब जाते हैं, एक दूसरे से उब जाते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और कुछ मर्द जो है इस बात पर ठठाकर हंसेंगे और कहेंगे कि आपने 10 साल तो बहुत ज़्यादा बता दिया, हम तो 2-3 साल में ही उब जाते हैं। यही फीमेल्स का भी यही हाल है, वो भी यही कहेंगी हम तो बस अपने आप को ढो रही हैं, उनका भी यही कहना होता है। शायद इस दुनिया में कोई पति होगा जो ये कहेगा कि मैं अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश हूँ। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहता है कि मैं अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे हमेशा क्वेश्चन वगैरह करती रहती हूँ। मैंने पूछा किसी फ्रेंड से कि आपका शादीशुदा मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है, तो मेरे फ्रेंड का रिस्पॉन्स कैसा होता है? ठीक है। और कोई कहता है बस ज़िंदगी चल रही है, बोरिंग है, नॉट गुड। ठीक है, लाइफ है, चल रही है, शादी की है तो चलाना ही पड़ता है। मतलब कि कोई कहता है काश मैं शादी नहीं करता, मैं सिंगल ही रहता तो बहुत अच्छा रहता। कोई कहता है आई एम गुड। मतलब कुल मिलाकर सबके ठंडे ठंडे रिस्पॉन्स होता है। कोई भी मतलब एक हैप्पी होकर, खुश होकर यहाँ नहीं कहता है कि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हूँ। नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो ऐसा कहे। आई थिंक 100 में से 1-2% ही होंगे जो ये कहेगा कि आई एम सो हैप्पी माई मैरिड लाइफ। तो सबके ऐसे ठंडे ठंडे आंसर होते हैं और सबके रिप्लाईज ऐसे होते हैं। और पत्नियों का भी यही हाल है। फीमेल्स जो घूम फिर कर जब आपस में सहेलियाँ, फ्रेंड्स लोग आपस में जुड़ती हैं, तो भारतीय स्त्रियों की चर्चा में अधिकतर ज़्यादातर उनका टॉपिक यही होता है कि फिर कर बात यहीं पर आती है। तो कोई अपने पति के गुस्से का जिक्र करती है, तो कोई अपने पति के भुलक्कड़पन का। कुल मिलाकर बात कहें तो सबके पास शिकायत ही होती है, एक्सक्यूजेज ही होती है। चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, सबके पास ढेरों शिकायतें होती है। पत्नियां कहती हैं, अक्सर इस तरह का उनके सामने कथन आता है, पत्नियां हमेशा कहती है कि ओ मैं तो तंग आ चुकी हूँ, ये तो कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन पुरुषों का मामला, पुरुषों की बात ही अलग होती है। उनके मामले कुछ अलग ही होते हैं। वे आपस में अपनी पत्नी की बात को नहीं छेड़ते हैं। वे पराई स्त्री या रास्ते में मिली कोई औरत की बातें करते हैं और रस ले लेकर बातें करते हैं। पत्नियों के मायके जाने पर पतियों की एक अद्भुत खुशी देखी जा सकती है। ऐसे अवसर पर इन्हें स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है या स्वतंत्रता दिवस भी मना सकते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता दिवस स्थायी नहीं होता है, लेकिन अधिकतर पुरुष सोचते कि काश यह स्थायी होता। इस स्वतंत्रता दिवस के ज़्यादा टाइम खिंचते ही पतियों की हालत पतली होने लगती है। उन्हें पत्नियों की याद सताने लगती है।
और दिन भर के रोज़मर्रा के काम, सुबह शाम काम वगैरह, ये सब को लेकर पति लोगों की हालत पतली होने लगती है। उन्हें अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। वे सोचते हैं कि हम किस कदर हमारी छोटी छोटी बातों से, हमारी छोटे छोटे काम के लिए हम अपनी पत्नी पर कितने निर्भर हो चुके हैं। अनुपस्थिति में, मीन्स पत्नियों की गैर हाजिरी में, अनुपस्थिति में पति महोदय ने खाना बनाने के चक्कर में अपना हाथ जला लिया। बाहर का, बाजार का खाना खा खा कर बीमार हो गए। दरअसल ये निर्भरता ही पति पत्नी के संबंध को जोड़े रखती है। तो हम यह कह सकते हैं कि 10 साल में दोनों पति पत्नी सचमुच मेड फॉर ईच अदर हो जाते हैं। इन दोनों में लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते। तो यह कहावत यूं ही नहीं पड़ी है कि वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्यमय मज़ेदार पहलू है कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वह भी पछताए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, खाकर ही पछताओ। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, नहीं ट्रू, सच्ची बात है। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी फ्रेंडशिप उससे कुछ 3-4 साल पुरानी है और अभी कुछ ही 1 साल पहले की बात है। उसने एक लड़की को, उसके घर वालों ने एक लड़की पसंद की और उसने शादी कर ली। यहाँ पर हुआ क्या ना कि 1 साल पहले की बात है। उसने एक लड़की को, उसके घर वालों ने एक लड़की पसंद की और उसने शादी कर ली। यहाँ पर हुआ क्या ना कि मेरा फ्रेंड और लड़की के बीच में जो एज डिफरेंस है, 10 साल का एज डिफरेंस है। पहले के टाइम में जो हमारे मम्मी पापा हुआ करते थे, उनमें एज डिफरेंस चलता था। मीन्स कि 7 साल, 10 साल, इनफैक्ट 11 साल चलता था। सचिन तेंदुलकर, उसकी वाइफ 7 साल बड़ी है सचिन तेंदुलकर से। लेकिन आज की डेट की बात मैं बताती हूँ कि मेरा फ्रेंड और उसने अभी अभी शादी की है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1 साल हुआ है। उसने अपनी उम्र से जो लड़की पसंद की है, उसके घर वालों ने 10 साल का डिफरेंस है उन दोनों की लाइफ का। होता क्या है ना कि आज की डेट में जब हम अपनी उम्र से छोटी उम्र वाले लड़के से या छोटी उम्र वाली लड़की से हम शादी करते हैं, तो जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा आपसी तालमेल है, जो हमारा रिश्ता है, वो टिक नहीं पाता है। क्योंकि 10 साल के, चाहे लड़की हो लड़का हो, उनमें एक मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है, उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनमें एक मैच्योरिटी नहीं होती। होता ये है कि हमारा एक पार्टनर कहीं लेफ्ट जा रहा है तो एक पार्टनर हमारा राइट जा रहा है, ऐसा होता है। तो यह होता है जब हम अपनी उम्र से छोटी उम्र का लड़का या लड़की पसंद करके शादी करते हैं, तो ये डिसीजन सही नहीं है, ये गलत डिसीजन है। क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, मेरा फ्रेंड जिसने अपनी उम्र से 10 साल छोटी लड़की से शादी की, आज की डेट में वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। इनफैक्ट उनके बीच तलाक की बातें चल रही है। उनका रिश्ता तलाक जैसी चीज पर आ चुका है और उनके बीच के संबंध भी कुछ ठीक नहीं है। ये फर्क होता है अपनी उम्र से कम उम्र वाले के साथ शादी करने पर। इसीलिए बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि शादी का फैसला सोच समझकर सही इंसान से, अपने उम्र के इंसान से, चाहे 1-2 साल का भी डिफरेंस हो, चलता है, नो प्रॉब्लम। बट 10 साल बहुत ज़्यादा हो गए यार, 10 साल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि दोनों के बीच में मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपस में वो एक जो प्यार होता है वो प्यार भी नहीं होता है। दोनों के विचार बहुत अलग अलग होते हैं क्योंकि 10 साल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया।
इसलिए दोनों के विचार बहुत अलग अलग होते हैं। शादी जिंदगी का दो इंसानों के बीच में बहुत बड़ा डिसीजन होता है। शादी का फैसला हर किसी को सोच समझ कर लेना चाहिए। हालांकि ये शादी का लड्डू होता ही कुछ ऐसा है, खाता है जो इंसान वो भी पछताता है, जो ना नहीं खाता है वह भी पछताता है। इसीलिए सोच समझ कर अपना लाइफ पार्टनर चुनो, अपना जीवन साथी चुनो, सही इंसान चुनो और खुशी खुशी अपना जीवन आपस में बिताओ। खुश रहो, हैप्पी रहो। एक ना एक दिन शादी का डिसीजन लेना होता है, शादी करनी होती है, लेकिन एक सही पार्टनर मिलने पर ही शादी का जीवन का बहुत बड़ा बंधन है। अगर हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, एक व्यक्ति हमारी लाइफ में गलत जब आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी झंड हो जाती है। शादी का फैसला बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। शादी जीवन का, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, जिसे सही इंसान चुनकर विवाह के लिए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि शादी का लड्डू जो है यूँ ही मजाक मजाक में नहीं खाया जाता है। शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक इंसान जब हमारी लाइफ में आता है तो हमारी दुनिया बदल जाती है, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। जब वहीं हमें कोई इंसान अच्छा नहीं मिलता है, हमारे मन मुताबिक नहीं मिलता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी भी मैटर में हो, जब हमारे अकॉर्डिंग वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो शादी हमें जीवन का बहुत बड़ा एक बोझ लगता है, बहुत बहुत बड़ा, कि हर कोई व्यक्ति फिर यही सोचता है शादी के बाद कि काश मैं शादी नहीं करता तो बहुत खुश रहता। इसीलिए हर कोई व्यक्ति ये भी बोलता है कि काश मैं शादी नहीं करता तो बहुत खुश रहता। यही रीज़न है। रीज़न ये है कि एक गलत पार्टनर के मिल जाने पर वो इंसान यह बात बोलता है कि काश मैं शादी नहीं करता तो बहुत खुश रहता। यही सिंगल व्यक्ति की भी यही प्रॉब्लम है कि काश मैं शादी करता तो बहुत खुश रहता। दोनों ही सिचुएशन में इंसान संतुष्ट नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। कुल मिलाकर बात आती है एक सही पार्टनर पर, सही बंदे पर, एक सही इंसान मिलना बहुत ज़रूरी है। सही पार्टनर का मिलना बहुत ज़रूरी है। दो पहिए होते हैं शादी के, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। दोनों अगर अपनी बराबर सही दिशा में चलते हैं तो हमारी गाड़ी की पटरी पर बिल्कुल गाड़ी हमारी सही चलेगी। अगर वही पटरी में अगर पीछे वाला पहिया अगर हमारा डगमगाएगा तो हमारी ज़िंदगी ऐसे 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 हो जाएगी। इसीलिए शादी बहुत बड़ा डिसीजन है, सोच समझ कर ले, सोच समझ कर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आई होप सो मेरी शादी का लड्डू का टॉपिक फैसला है, इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक इंसान जब हमारी लाइफ में आता है तो हमारी दुनिया बदल जाती है, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। जब वहीं हमें कोई इंसान अच्छा नहीं मिलता है, हमारे मन मुताबिक नहीं मिलता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी भी मैटर में हो, जब हमारे अकॉर्डिंग वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो शादी हमें जीवन का बहुत बड़ा एक बोझ लगता है, बहुत बहुत बड़ा, कि हर कोई व्यक्ति फिर यही सोचता है शादी के बाद कि काश मैं शादी नहीं करता तो बहुत खुश रहता। इसीलिए हर कोई व्यक्ति ये भी बोलता है कि काश मैं शादी नहीं करता तो बहुत खुश रहता। यही रीज़न है। रीज़न ये है कि एक गलत पार्टनर के मिल जाने पर वो इंसान यह बात बोलता है कि काश मैं शादी नहीं करता तो बहुत खुश रहता। यही सिंगल व्यक्ति की भी यही प्रॉब्लम है कि काश मैं शादी करता तो बहुत खुश रहता। दोनों ही सिचुएशन में इंसान संतुष्ट नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। कुल मिलाकर बात आती है एक सही पार्टनर पर,
सही बंदे पर, एक सही इंसान मिलना बहुत ज़रूरी है। सही पार्ट। मेरी शादी का लड्डू का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, शादी का लड्डू। जी हाँ, शादी का लड्डू। अधिकतर लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्या शादी करना सही है, क्या शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शादी करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक सही पार्टनर के साथ शादी करना चाहिए, एक सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके शादीशुदा लाइफ को पूरी तरह से ख़राब कर देता है, और एक सही डिसीजन हमारी शादी के रिश्ते को आगे तक ले जाता है। यही फ़र्क होता है एक सही फैसला और एक गलत फैसला। अधिकतर लोगों के क्वेश्चन होते हैं, हम शादी करें या ना करें, क्या हमारा शादी का डिसीजन गलत होगा, क्या हमारा शादी करना गलत होगा। नहीं, शादी करना गलत नहीं है। शादी जीवन का एक बहुत ही अच्छा, सुंदर, प्यार भरा है, जीवन है, जिसे हर व्यक्ति को जीना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन एक सही पार्टनर मिलने पर, एक सही चुनाव करने पर, सही बंदा मिलने पर हमारी शादी का स्टेप लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।